अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। मैं भी ठीक हूँ। कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं फ़ुटबॉल फील्ड जो मेरे घर के साथ है और यहाँ का फ़ुटबॉल कल्चर जो काफ़ी फेमस है उस पे एक छोटा सा व्लॉग बनाऊँ कि कैसे ये हमारे पाकिस्तान में फ़ुटबॉल से डिफरेंट है और क्या चीज़ यहाँ इन प्लेयर्स को दी जाती है जो हम में मुयस्सर नहीं है। प्लस हमारे एथलीट और यहाँ के एथलीट में क्या फ़र्क है और यहाँ स्पोर्ट्स को किस कदर रिस्पेक्ट दी जाती है और किस कदर इसको इम्पोर्टेंट समझा जाता है। तो आज मैं सोच रहा था क्यों ना, टाइम भी था मेरे पास, तो कुछ सेगमेंट्स भी बना लूँ, कुछ सेगमेंट्स बाद में, और आपको दिखा दूँ कि यहाँ फ़ुटबॉल कैसे खेली जाती है और कैसे इसको एंजॉय किया जाता है। इससे पहले कि मैं आपको यहाँ की फ़ुटबॉल का बताऊँ, मैं सोच रहा था क्यों ना पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ अपने पाकिस्तान की फ़ुटबॉल का। अब मैं बेसिकली फ़ुटबॉल खेला हूँ मियाँ वाली में अपने टीनेज लाइफ में, और वहाँ की फ़ुटबॉल काफ़ी मुख्तलिफ है क्योंकि वो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है कह लें। वहाँ फ़ुटबॉल फील्ड्स नहीं है, वहाँ फ़ुटबॉल फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ इतना ख्वाब नहीं दिखाया जाता स्पोर्ट्स में, और ना ही पेरेंट्स और सोसाइटी की तरफ से उसको इनकरेज किया जाता है कि आप स्पोर्ट्स में जाएं। तो हम भी उन्हीं में से थे, उन बच्चों में से जो रोनाल्डो, मेसी मोबाइल्स पे और वीडियोस पे देख के वो ख्वाब देखते थे कि हम भी कभी फ़ुटबॉल खेलेंगे। खैर, ख्वाब देखना तो किसी का हर किसी का हक़ है और कोई भी देख सकता है, कुछ भी सोच सकता है, चाहे वो बाद में बने ना बने। तो खैर, ट्रेन ने डिस्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ व्यू बहुत मज़े का है, तो यहाँ इससे आपसे और भी ज़्यादा मज़ा दुबाला हो जाता है। खैर, कम बैक टू मियाँ वाली। तो वहाँ ये सीन था कि अब हम छोटे थे, देखते थे मम्मी डैडी बच्चों को जिनके पास फ़ुटबॉल किट्स होती थी, फ़ुटबॉल शूज़ होते थे, और हम जैसे जो चप्पलों के साथ खेलते थे। हमें तो खैर ज़्यादातर खिलाते ही नहीं थे कि नहीं जी किट लेके आओ। फिर थोड़े से बड़े हुए, मैट्रिक पास की, तो फ़ुटबॉल शूज़ किट्स तक पहुँचे हम और एंट्री मारी फ़ुटबॉल में। तब तक काफ़ी बच्चे हमसे आगे निकल चुके थे, लेकिन ये है कि उनमें वो जज्बा नहीं था, वो शौक़ नहीं थी जो हमारे पास थी। और पैशन सबसे मेन चीज़ है जो आपको स्पोर्ट्स में, किसी भी चीज़ में बल्कि, आगे लेके जाती है। तो हम भी लगे रहे कि फ़ुटबॉल की जान नहीं छोड़नी। काफ़ी क्लब्स थे, काफ़ी टीम्स थी जहाँ हमने गेम खेली और एंजॉय किया। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे दिल में अभी भी है वो था मॉडल क्लब सर उमैर नियाज़ी, जो हमारे वहाँ कोच थे, जो हर लड़के को पकड़ के लाते थे, भाई जान आओ खेलो, आई हैव द टाइम एंड यू हैव द एनर्जी एंड टाइम एज वेल, खेलो, मैं आपको सिखाता हूँ। कितने खिलाड़ी उन्होंने बनाए, कितने प्लेयर्स मुझसे बेहतर, बल्कि मैं तो ख़ुद को काउंट ही नहीं करता। और काफ़ी पुराने दोस्त जिनको मैं काफ़ी मिस करता हूँ, उनके साथ फ़ुटबॉल खेली, बहुत मज़ा आया। आई मीन बेस्ट मेमोरीज़, आई स्टिल हैव देम विद मी। बाकी काफ़ी लड़के आगे भी गए। मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था असद, वो मुल्तान तक शायद डिपार्टमेंट की किसी टीम में भी गया था। हालांकि वो मुझसे 3-4 साल छोटा था, लेकिन ही वाज सच अ लैड। काफ़ी मियाँ वाली में लड़के थे जो यूरोपियन लेवल के खिलाड़ी थे। बचपन से ही बंदा देख के हैरान हो जाता था कि भाई जान ये टैलेंट है, रियल टैलेंट। उनको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिलता, उनको थोड़ा सा फ्यूचर मिलता, तो भाई जान वो कहाँ निकल जाते। बात रही आगे इस्लामाबाद की, फिर लाहौर की। मैं वहाँ भी फ़ुटबॉल खेला। इस्लामाबाद में हाउल FC, काफ़ी सीनियर्स हमारे दोस्त वकास भाई, अवैस भाई, जिन्होंने मौका दिया कि चलो जी यार, नया बंदा है, इसको ट्राई करते हैं। जस्ट टूर्नामेंट टाइम नहीं लगा, लेकिन ये है कि एक किस्म का नई जगह थी, नए दोस्त और नया कल्चर, मियाँ वाली से टोटली डिफरेंट। काम मतलब मियाँ वाली की वो या जो बैकवर्ड एरियाज़ की फ़ुटबॉल होती है, वो जोज़े मूरिन्हो वाली फ़ुटबॉल होती है। जस्ट टेक द बॉल एंड क्लियर इट।
आगे जो फॉरवर्ड होगा वो ले लेगा, उसका काम है गोल करना। आप डिफेंडर भाई क्लियर करते जाओ। खैर इस्लामाबाद में थोड़ी पढ़ी लिखी फ़ुटबॉल थी, उसी तरह आगे जाएं। लाहौर यूईटी में मैं खेला हूँ, काफ़ी अच्छे दोस्त बने थे। बैचलर्स वालों का अलहदा टीम होती थी, सीनियर्स एमएस वालों की, एमफिल वालों की अलहदा, जिनके साथ मैं खेलता था। बाकी अफ्रीकन्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की टीम अलग होती थी। मज़ा आता था, देखते थे और एक्सपीरियंस किया हर किसी को कि भाईजान दे आर नॉट डिफरेंट देन अस। कोई भी कहीं से जाके भी किसी के साथ भी खेल के एडजस्ट कर सकता है। यहाँ आके पता चला कि द रियलिटी इज़ क्वाइट अपोजिट। इस तरह कि जो खिलाड़ी यहाँ बनता है वो शायद पाकिस्तान में नहीं बनता। यहाँ बचपन से ही 10 साल का बच्चा लेंगे, उनको ट्रेन करते रहेंगे, सेपरेट कोचेस, हर प्लेयर के साथ एडजस्ट हो जाता है। हाँ जी चलो शुरू हो जाओ। सेपरेट प्राइवेट वो 2-3 घंटे देते हैं सुबह के टाइम, फिर शाम को एकेडमी टाइप होती है उनकी ट्रेनिंग, वो कलेक्टिव ड्रिल्स होती हैं। फिर जी उनको आगे कम्युनिटी टीम्स के साथ मैच खिलाते हैं। इसी तरह लड़कियों की अलहदा टीम और सीनियर्स की अलहदा, इवन के कोचेस जहाँ शाम को अपनी ड्रिल्स कर रहे होते हैं। मतलब डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा है कि आपको वहाँ तक पहुँचते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है। हम जैसे एटलीस्ट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के सिटीजन्स को या प्लेयर्स को। अब पाकिस्तान से जो बंदा आएगा यहाँ देखेगा कि भाईजान वो तो हमसे तकरीबन 10 साल आगे हैं खिलाड़ी, वो जो जिस लेवल पे वो पहुँच चुके हैं वो हमें तकरीबन 5 से 10 साल लगेंगे मज़े से उनको मैच करने में। फिर उनको कम्पीट करके उनको पीछे छोड़ने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों हमारे एशियन प्लेयर्स नहीं निकलते? जो भी होते हैं वो ड्यूल नेशनल वहीं के सिटीजन्स, वही टीम्स में आते हैं, चाहे वो हमारा अब्दुल्ला सलमान या ओटिस खान या कुछ इसी तरह इंटरनेशनल जो खिलाड़ी आए हैं बाहर से, वो वहीं बड़े होते हैं, यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं बचपन से ही। और हम जैसे लोग ख्वाब देखते हैं कि हम भी इनकी तरह बनेंगे, पॉसिबल नहीं है। रेयरली 1% क्या कहा जा सकता है, लेकिन यह है कि वो नहीं होता। इसीलिए अभी थी ठंड तो मेरी प्रैक्टिस रह गई, शाम को आऊँगा। अपनी एक दोस्त है, अपने एक दोस्त है इंडियन, गैरी भाई, उनसे भी आपको मिलवाता हूँ। और बाकी मिलते हैं शाम को फुटबॉल ग्राउंड पे अपने फ़ुटबॉल शूज़ और किट के साथ। बाकी बैक साइड पे आपको नज़र आ रहे होंगे बच्चे, ये भाईजान एक दूसरे के बाल काट रहे हैं। मजाक है, आपको शायद यकीन ना हो लेकिन सच में। अब यहाँ हेयर कट काफ़ी महंगी है, तो इधर फ्रेंडशिप भी काफ़ी डिफरेंट है। दे इवन ट्रस्ट देम देयर फ्रेंड्स फॉर देयर हेयर कट्स। हम तो भाई अपने एक बार्बर जो 15-20 साल से हमने चूज़ किया होता है, उसके अलावा किसी और के पास जाते नहीं है कि भाई बाल ख़राब कर देगा, और ये जानी दोस्तों से ही बाल कटवाते हैं। ट्रिमर ले लिया और उड़ा दी अपने। ये हैं जी हमारे गहरी दोस्त, इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं थोड़ी देर तक। फ़िलहाल मैं, ये भी बिज़ी हैं शूटिंग में और हम भी रिकॉर्डिंग में। नाइस टू मीट यू बडी। तो ये है भाई गैरी, इंडिया से हैं, काफ़ी अच्छा टाइम देते हैं हमें, फ़ुटबॉल खेलते हैं और ट्रेनिंग लगी रहती है। साइज़ में मुझसे बड़े हैं लेकिन एज में बहुत कम है, 15 साल के हैं, यहाँ पढ़ते हैं। मैं उर्दू में बोल रहा हूँ। और ये जी हमजा भाई, ये है पीछे अहमद। That's all right? Okay. तो you're from Syria, right? Yes, Syria. ये शाम से है, he's from Syria as well. तो ये इंग्लिश मारते रहते हैं और हम अक्सर फुटबॉल वगैरह खेलते रहते हैं, शखे मारते रहते हैं। और ये अंदर से घुस रहे हैं, तो अभी खेलते हैं थोड़ा सा। Hey, say hi, man. Hi. He's the best man I've ever seen, man. He's doing bomba class. Like, Assalamu alaikum. Walaikum salam. Habibi. Yeah, you're a good football player, man. खैर है, ठीक है। खाते हैं छोटे बच्चों का हिसाब किताब क्या है। ये कोच है जो 4 बंदों को घेरा हुआ है, बच्चों को सॉरी।
I got इनको to सिखा do रहा my है show. प्राइवेट. My show is so. या नेक्स्ट टाइम आई एम रिकॉर्ड यू. No, ये right now. इनका थोड़ा सा ये जो नर्सरी शुरू हो रही है Look at the show, my इनको brother. बना रहे हैं. और ये इधर एक अलग पार्टी बैठी है, इनका अलग सीन हो रहा है. कोचेज इन सबको मिले हुए हैं और ये अलग 2-3 लड़कियों को घेरा हुआ है इन्होंने. काइंड ऑफ इनको बचपन से ही प्रमोट कर रहे हैं. इनको अभी से सिखाते हैं सब जो होते हैं गेम्स के आदाब एंड ऑल दैट. So true. तभी ये इतने ऊपर लेवल पे जाते हैं. ये उधर है जी हमारे असद भाई, जिनको वेट भी कम करना है और अपनी जवानी की यादें भी ताज़ा करनी है फ़ुटबॉल के लिए. और ये है गैरी भाई, जिनको शौक़ बहुत है. हाँ गैरी फेंक दे. एक तो इनका एंगल सीधा करते करते मेरी कसर निकल गई. खैर कम बैक टू द सीरियस टॉपिक. ये हैं जी तकरीबन 6 से 7 साल की लड़कियां जिनको ड्रिल्स कराई जा रही हैं और इनको सिखाया जा रहा है बचपन से ही. My friendie. आई मीन दैट्स सो सिस्टमेटिक. और सबसे मज़े की बात इनकी ये है ना कि ये यूरोपीय खिलाड़ी वक्त के बहुत पाबंद होते हैं. वक्त की वैल्यू अगर बंदा पूछे तो इनसे पूछे. जैसे कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी खिलाड़ी जो गेम स्टार्ट होती है उस टाइम ही आते हैं. उससे पहले ये बंदे तो वार्म अप कर चुके होते हैं, गेम वगैरह भी अपनी कर चुके होते हैं, ड्रिल्स वगैरह, और फिर जाके इनका जूस निकलता है ड्रिल्स में. तो हमें भी कुछ सीखना चाहिए इनसे और तभी कुछ बन सकता है बंदा. इन्वायरमेंट का भी होता है ब्लेम और कुछ अपनी भी होती है फसलतें जिनको बंदा इम्प्रूव करे तो कुछ बन सकता है. तो इनका भी जाने का टाइम हो गया सबका. हमने भी अपनी गेम कर ली. तो ये था छोटा सा इंट्रो अपने ग्राउंड का. कैरी भाई, असद भाई बड़े से, और Playing match. Yeah, Hamza, bro. You got to clap it. क्लैप है हूँ. चलते हैं फिर. आज हम भी रेस्ट करते हैं और आप भी रेस्ट करें. तब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक अल्लाह हाफिज़.